हेलो बेटा, आज मैं आपको अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बताऊंगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, इस रिंग स्ट्रक्चर में वो कब अल्फा हो जाता है, कब बीटा हो जाता है, इसके अलग अलग रोल हैं। दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्फा ग्लूकोज स्टार्च ग्लाइकोजन जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि बीटा सेलुलोज जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें छोटा सा चेंज होता है जिसके बेसिस पे वो अल्फा और बीटा में पहचाने जाने लगता है। तो बेटा, जो अल्फा ग्लूकोज बहुत ही सरल है, जैसा कि आपने नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, याद करिए। तो ये क्या हो रहा है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मल ग्लूकोज का, 6 कॉर्नर्स वाला, याद करिए, जिसमें ऑक्सीजन हम सबसे पहले कहाँ पे रखते थे, यहाँ पे रखते थे। पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा एक बाहर रखते थे। चलिए फटाफट बिना देरी किए बना देते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की जगह पर रख देते हैं, रख दिया है। चलिए, और बाकी हम कार्बन रख देते हैं, सी 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 सी, ठीक है, रख दिया, फटाफट रख देते हैं, इसमें ज़्यादा देरी नहीं करने वाली है। बाकी एक सी बाहर लगेगा, एक सी लग जाएगा बाहर। चलिए बाहर लगाते हैं। चलिए CH2OH, कुछ याद आया, आ गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम पहले वाले में क्या लगाया था, HOH, दूसरे वाले में HOH। अगर नहीं याद आ रहा है तो मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। तीसरे वाले में याद करिए, ऊपर OH था, नीचे H था। चौथे वाले में H और OH, ठीक है। कैसे बना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो बनाना जानता होगा वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। बाकी अगर नंबर के हिसाब से देख ले तो नंबर में कार्बन को देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, ठीक है। अभी एक H देखो नहीं पढ़ा है, आप भी नहीं देखते हो, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, तो गौर से देखिए। 5 वाले कार्बन में आपने क्यों नहीं बताया, सॉरी, आप कैसे बताओगे, आप तो ऑनलाइन हो, ठीक है। H ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 5 वाला कार्बन अपना एक OH 1 को दे देता है, ठीक है। सिंपल, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, वही पुराना वाला, इसी को हम अल्फा ग्लूकोज कह देते हैं। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अब बीटा क्या है, बीटा देख लीजिए। बीटा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए फटाफट हम इंट्रीज को लगा देते हैं, खाली कर देते हैं इनकी जगहों को, ओके कर दिया। चलिए ऑक्सीजन को लगाया जाए, कंप्यूटर जी ऑक्सीजन को लगाया जाए, लगा दिया गया जी। बाकी कार्बन्स को लगा दिया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक। नंबर दे दिए जाए भाई, 1 2 3 4 5। अब आप बताइए छठा वाला, बिल्कुल वैसे ही जाएगा जिसमें मैं CH2OH और नीचे क्या लगाया था, H। स्ट्रक्चर सब सेम कर दीजिए, बाकी का पहले वाले को छोड़ दीजिए बस। तो इसमें H था पहले की तरह, इसमें OH, इसमें OH ऊपर था, नीचे H, इसमें H, नीचे OH। बस पहले वाले में बेटा कुछ नहीं करना है, OH ऊपर कर देना है और नीचे हमें क्या कर देना है, H कर देना है, बस इंटरचेंज कर देना है पोजीशंस को। तो ये हमारा बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सेम स्ट्रक्चर था दोनों का सेम स्ट्रक्चर हो था, लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट कार्बन में H और OH का प्लेस चेंज कर दिया, सिंपल। ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा अलग हो जाएगा, बीटा अलग हो जाएगा। मैं फिर से बोल दूं, अल्फा ग्लूकोज स्टार्च ग्लाइकोजन जैसे स्ट्रक्चर में मिलते हैं, जबकि बीटा ग्लूकोज सेलुलोज के स्ट्रक्चर में, जैसे फाइबर्स के स्ट्रक्चर में मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यादगार रखने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिस से ही आती है।